मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हमारे हैदराबाद नुमाइंदे संजय तिवारी से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने बताया कि GHMC मेयर के इंतखाब में TRS से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ है। बीजेपी की जीत को असदुद्दीन ओवैसी ने वक्ती कामयाबी करार दिया। सीटें थी वो रिटेन करने में कामयाब रहे। सर, इस पूरे चुनाव में आपको क्या लगता है कि अब जो रिजल्ट लगभग ऑलमोस्ट सर आ गया, एक सीट का बचा है, क्या करने कि दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता कि MIM और TRS दोनों साथ साथ मिलके मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करें? क्या तस्वीर बनेगी आपके? नहीं, अभी तो ऑफिशियली स्टेट इलेक्शन कमीशन को 150 म्यूनसिपल वार्ड्स का डिसीजन डिक्लेयर करना है। अभी एक रेडीमेड म्यूनसिपल वार्ड का रिजल्ट रुका हुआ है और उसके बाद वो मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा, तो उसी वक्त हम फैसला लेके बताएंगे। अभी तो टाइम है, जल्दी नहीं है उसमें। अभी कोई तस्वीर दूसरी तो बीजेपी के साथ तो किसी की कोई बनने की संभावना नहीं है, तो जाहिर तौर पे MIM और TRS ही दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आएंगे। नहीं, देखिए, पहले हमारी पार्टी में फैसला होने दीजिए। TRS से भी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। जब वो प्रोसेस शुरू होगा बताएंगे आपको। सर, बीजेपी लगातार ये कहती रही कि TRS को वोट देने का मतलब है MIM को वोट देना। अब जैसे ही ये मेयर और डिप्टी मेयर के आपका गठबंधन इस तरह की कोई स्थिति बनती है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए 2003 के लिए जो फ्यूल है वो इकट्ठा हो जाएगा। नहीं, बीजेपी तो हमारे नाम पे इलेक्शन लड़ी पूरा। ओवैसी जीना, पुराना शहर में रोहिंग्या, पुराना शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, नई बात नहीं है। बीजेपी के पास कोई कंस्ट्रक्टिव बात दिखाने को है ही नहीं। बीजेपी सिर्फ कम्युनल रेटरिक पे और कम्युनल एजेंडे पे चलती आ रही है। इलेक्शन हो रहा है हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का और आप बोल रहे हैं रोहिंग्या, जिना, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, तो ये नई बात नहीं है। बीजेपी की पुरानी आदत है, वो कभी इसको छोड़ नहीं सकते। बीजेपी आपके खिलाफ प्रचार करके चुनाव लड़ी, नुकसान TRS को हो गया। नहीं, ये अब भाई, आप ये मैं क्या कर सकता हूँ? अगर हैदराबाद में एक कहावत है कि मामू की दुकान पर नाना की फातिहा आप करेंगे, तो मैं क्या करूं? इससे मेरी क्या जिम्मेदारी है? आप तो कम्युनल इतना रेटरिक को बढ़ा दिए, मगर ये नहीं चलेगा। ये एक वक्तिया कामयाबी है बीजेपी की, क्योंकि तेलंगाना जो एरिया है, ग्रेटर हैदराबाद अलग है, तेलंगाना में अलग मामला है बिल्कुल। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज से 8-10 महीने पहले जब निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए थे, जहाँ पर बीजेपी का MP है, सिटिंग MP है, वहाँ पर उनका मेयर डिप्टी मेयर नहीं बना। करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जहाँ पर बीजेपी का MP और स्टेट प्रेसिडेंट है, वहाँ पर उनका मेयर डिप्टी मेयर नहीं बना। तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा इतना रीड मत करिए, जिसको कहते हैं हेयर स्प्लिटिंग मत करिए। ये हुआ वक्तिया है, हो जाए, पासिंग फेज ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ पर हैदराबाद में जब तेलंगाना बना, उस वक्त भी TDP का एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक असर था, और तेलंगाना बनने के बाद TDP ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस का भी असर था, और कांग्रेस तो खैर अब अपनी आखिरी सांसों पे आ चुकी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी थे, PRP थे, लोक सत्ता थी, तो ये सब अब या तो ख़त्म हो गए या बिल्कुल कमज़ोर हो गए। तो वो पॉलिटिकल स्पेस बीजेपी ने ऑक्यूपाई किया है, और इसीलिए आपको दिख रहा है कि बीजेपी ऐसा करे। भाई देखिए, ग्रेटर हैदराबाद की जनता ने कोई डिसाइसिव मैंडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दिया, न MIM को दिया, ना बीजेपी को दिया, ना TRS को दिया। इस मैंडेट को समझने की जरूरत है और उसके मुताबिक काम करने की जरूरत है। मोदी का जादू तो मानेंगे ना कि क्यों MIM का जादू नहीं चला? MIM का जादू हाँ, चलना चाहिए ना। 86% सक्सेस रेट है, मामूली बात है। मैं सलाम करता हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने मजलिस के लिए दुआएं की, वोट डाला। तो ये भी तो है, आप लोगों को खाली एक ही चढ़ा हुआ है आंखों दिमाग में बीजेपी। अरे दूसरे भी तो है भाई दुनिया में। सर, जो सक्सेस रेट है MIM का, जाहिर तौर पर ये आगे भी बढ़ेगा। बंगाल भी जाएगा, असम भी जाएगा, केरल भी जाएगा, दूसरी जगह भी जाएगा। हाँ, बंगाल के ताल्लुक से हम लोग अनकरीब में मीटिंग करके, वहाँ के जिम्मेदारों से बात करके, उनकी राय हासिल करके हम एक फैसला लेंगे। केरल और असम? केरल असम नहीं जाएंगे। मैं तो शुरू से कहा हूँ कि IUML बरसों से केरला में काम कर रहा है, और तंगल फैमिली की लीडरशिप है, वो बड़े बावकार और बाइज़्ज़त लोग हैं। AIUDF आसाम में बदरुद्दीन भाई काम कर रहे हैं, हम क्यों जाके डिस्टर्ब करेंगे अजमल साहब? एक साफ गोई से आंसर चाहता हूँ सर, ममता बनर्जी के साथ क्या किसी तरह कोई राब्ता कायम हुआ है? पहले तो हमको ये फैसला हमको लेने दीजिए कि हम चुनाव में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे। जब लेंगे तो तब आपको बताएंगे इस सवाल का जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कुल मिला के असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और उनका कहना है कि उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है और अब वो आने वाले समय में बंगाल को लेकर भी बहुत अहम फैसला जल्दी ही ले सकते हैं। कैमरामैन रमेश के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद।